नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी 62। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 62 खबरों को। दरभंगा के बहेरी में 22 जून को हुए 13 हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी तो कुर्की जब्ती की जाएगी। आपको बता दें कि 22 जून को नगर निगम स्टाफ, उसके चचेरे भाई और बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई थी। औरंगाबाद के एलआईसी के अधिकारी पद पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मदद के बहाने अधिकारी उसे घर लेकर गए और रेप किया। दोनों ने वीडियो भी बनाए और उसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर 8 साल तक लगातार यौन शोषण करता रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेपाल में हो रहे लगातार बारिश से मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। नदी में कटाव को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रिंग बांध के पास पानी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। डीएम लगातार नदी में बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। पटना में आयकर विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी पिछले 59 दिनों से कर्म तपस्या कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी मेडिकल सहित दूसरी सुविधाएं दी जाए। अस्थायी कर्मचारियों के विरोध का तरीका काफी अनोखा है। वो पूरे समय काम करते हैं, लेकिन जब भोजन का अवकाश होता है तो वो धरने पर बैठ जाते हैं। बेतिया के नौतन के गम्हरिया में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग और मारपीट हुई है। गोलीबारी में 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है। धनबाद में 100 से अधिक महिलाओं के नाम पर लोन के करोड़ों रुपए लेकर ठग दंपति फरार हो गए। दरअसल महिलाओं को प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की जाल में फंसाया गया था। प्राइवेट कंपनी की ओर से उनके नाम पर बैंक से लाखों रुपए का लोन लिया गया था। बैंक की ओर से लोन की रकम वापस करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पलामू में पत्थर माइनिंग के संचालक की मनमानी से लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। ब्लास्टिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर खेतों में और घरों पर गिर रहे हैं, जिससे लोग घायल भी हो रहे हैं। छतरपुर थाना क्षेत्र के लोहराई गांव में सोना स्टोन माइंस के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। झारखंड में पंचायती राज विभाग का आदेश ठेंगे पर है। विभाग ने पंचायत सचिवालय कर्मियों के लिए रोस्टर जारी किया है, पर यह रोस्टर कागजी आदेश से ज्यादा कुछ भी नहीं। न्यूज 18 ने सीठिया पंचायत सचिवालय और चेटे पंचायत सचिवालय की पड़ताल की तो दोनों ही पंचायत सचिवालय बंद मिले। लोहरदगा में कांग्रेस के पूर्व महासचिव आलोक दुबे ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं है और यही वजह है कि दूसरे दल के नेताओं को बड़े पद दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का आदिवासी कार्ड अब नहीं चलेगा। भागलपुर के नौगछिया में कदवा ठाकुर के कचहरी टोला में कटाव के कारण लोग दहशत में। तेजी से फ्लड फाइटिंग का काम भी किया जा रहा है। बोरे में भरकर बालू रखे जा रहे हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। सुपौल में 102 एम्बुलेंस के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ गई है। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि उन्हें बीते 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। साथ ही 18 महीने से उनके वेतन से काटे गए पीएफ की राशि उनके खाते में नहीं दी गई। बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में कुव्यवस्था से मरीज और मरीज के घर वाले काफी परेशान है। बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ रोज कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिससे लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती है। गोपालगंज में हथुआ राज के महाराजा मृगेंद्र प्रताप शाही के भाई की मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एसपी ने बताया कि मृतक के शव के पास से सुसाइड नोट मिली है। सुसाइड नोट में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की बात कही गई है। पट्टीदार और रिश्तेदारों पर भी गंभीर आरोप लगे। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी की दबिश लगातार बढ़ती ही जा रही है। साथ ही रोज नए खुलासे और गिरफ्तारियां भी हो रही है। इसी कड़ी में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी के अधिकारियों ने पास बुलाया था। हालांकि मेल के माध्यम से विष्णु अग्रवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मोहलत मांगी है। रामगढ़ में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से पहल की जा रही है और इसके तहत डीएवी पब्लिक स्कूल बरकाकाना में सड़क जागरूकता अभियान चलाई गई और इसमें ट्रैफिक रूल, रोड सेफ्टी के लिए उपयोग में लाए जा रहे उपकरण के बारे में पूरी जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक भी किया गया। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खुलने में आज देरी को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने विरोध जताया है। मंदिर पुरोहित ने बताया कि हर दिन मंदिर का पट सुबह 3:05 पर खोल दिया जाता था, लेकिन आज सुबह 3:30 बजे खोला गया। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर प्रशासन पर परंपरा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है।
धनबाद से जहां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चक्कर में उत्तर प्रदेश से आए 7 युवक ठगी के शिकार बने। सभी से झांसा देकर 45 हजार रुपए लिए गए। ठगे जाने के बाद ये लोग पैसे वापस मांगने की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं। पुलिस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच में जुट गई है। गुमला में पहली बार हाथी दांत की तस्करी का खुलासा हुआ है। वन विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के कॉन्वेंट स्कूल के पास स्कूटी सवार 2 लोगों की तलाशी के दौरान हाथी दांत बरामद किए हैं। हाथी दांत बरामद होने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों हाथी गुमला से सीसई ले जाए जा रहे थे। राजगीर में राजकीय मलमास मेले में यात्री और वीआईपी के ठहरने के लिए जर्मन टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जहां गेस्ट रात्रि विश्राम कर सकेंगे। वीआईपी को ठहरने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में 25 जर्मन टेंट सिटी का निर्माण कराया गया, जो पूरी तरह से एयर कंडीशन है। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के 8 पंचायत में जब्त कागजात की जांच शुरू हो गई है। एडीएम और डीपीआरओ ने अलग अलग जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। विकास योजनाओं का कार्य एक निजी भवन से चलाया जा रहा था। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था। पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों को खाली करने के आदेश के बाद छात्रों का आक्रोश चरम पर है। छात्र काफी आक्रोशित है। छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टर के कार्यालय का घेराव किया है। वहीं छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रावास खाली करने को लेकर वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था की जाए। सिवान सदर अस्पताल में एक युवती की मौत हो गई है। मौत के बाद घर वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने जमकर बवाल काटा। काफी देर हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। भागलपुर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। भूटान और नेपाल से काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज में पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और यहीं से गंगा जल लेकर देवघर पैदल रवाना हुए। लोगों में काफी उत्साह नजर आया। नेपाल के तराई क्षेत्र में 3 दिन से बारिश थमी हुई है। यही वजह है कि परमान नदी का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। तस्वीर अररिया शहर के नानू बाबा कुटिया के पास बने बांध की है, जिसके ऊपर से परमान का पानी बह रहा है। इस बांध का निर्माण साल 2009 में किया गया था। गंडक के जलस्तर में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में फिलहाल 73,000 क्यूसेक पानी का तेजी से डिस्चार्ज किया जा रहा है। फिलहाल गंडक से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। जलस्तर में गिरावट के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सिवान के कोडिया लेरही गांव में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस प्रेम प्रसंग में हत्या मान रही है, जबकि मृतक के घरवाले जमीन विवाद में गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। घरवालों का कहना है कि पड़ोसी के साथ जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरोपी पक्ष ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वैशाली के महनार दुर्गा मंदिर के पास आभूषण दुकान में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 2 चोर ग्राहक बनकर पहुंचे हुए थे। दिनदहाड़े चोरों ने सोने की 3 चेन पर हाथ साफ किया और जलते बने। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रांची के डोरंडा में 2 नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर 8 युवकों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। साहिबगंज के जिरवा बाड़ी में पीड़ित ने पड़ोसी पर जमीन और मकान हड़पने का आरोप लगाया। पंचायत बुलाकर जबरन पड़ोसी के पक्ष में कागज बनवाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर पंचायत ने फरमान जारी की परिवार को राशन पानी से वंचित किया जाए। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। चाईबासा की गोइलकेरा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक एएसआई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल एएसआई को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान लगातार चला रही है और इसी दौरान नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल को टारगेट किया जा रहा है। 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 6 दिवसीय सत्र काफी प्रभावी होगा। उन्होंने पक्ष विपक्ष सभी दलों से आग्रह किया कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को मिल सके। सीएम नीतीश ने आज जनता दरबार में पानी, बिजली, सड़क जैसी बेबुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सुनी। सीएम के सामने औरंगाबाद में हरे भरे पेड़ों को काटकर बेचने की शिकायत सामने आई है। सीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को फटकार भी लगाया। गिरिडीह के हारोडीह में मंदिर परिसर में प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित है। पिछले 24 घंटे से मंदिर के पास प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कही है।
दूसरी सोमवारी पर दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में विभिन्न राज्यों से कांवरिया बाबा पर जलार्पण करने के लिए पहुंचे। बासुकीनाथ धाम में दूसरी सोमवारी पर अर्घा के माध्यम से पूजा अर्चना की गई। वहीं सुबह पट खुलने के बाद से ही कांवरियों का तांता लगा रहा। फौजदारी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई गई। शेखपुरा में देशी शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी सिलसिले में 5 तस्करों को हिरासत में लिया गया है, जिसे कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने शेखपुरा और बरबीघा थाना क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर के 10 कोट बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोटर यान अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। सड़क हादसे का जल्द डिस्पोजल और 48 घंटे के अंदर एक्सीडेंटल केस रिपोर्ट सबमिट किया जाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कई न्यायिक पदाधिकारी अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा जल्द मिले, इस पर भी चर्चा की गई। लखीसराय के बीरूपुर पुलिस ने 16 जुलाई को अगवा युवक को शेखपुरा से कुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवार अपराधी नथनपुर से युवक को जबरदस्ती पावापुरी ले गए। परिजन से मोबाइल पर 20,000 रुपए की फिरौती की मांग की गई। मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई है। बेतिया में नौतन थाना क्षेत्र के गांव में प्रेमी जोड़े को कुछ युवकों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरे दिन बदला लेने की नीयत से 12 से ऊपर युवकों ने गांव में मारपीट की। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हरियाणा के पंचकुला में हुए बैंड कंपटीशन में झारखंड की महिला वाहिनी बैंड ने परचम लहराया है। 23वीं ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन 2022-23 में महिला बैंड विजयी रही। झारखंड सशस्त्र पुलिस 10 महिला बैंड ने पाइप बैंड श्रेणी में पूरे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। महिला बैंड की जीत की खुशी में राज्य पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह रखा गया। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धुरपैली पंचायत में पानी सड़क तक पहुंच गया। गांव वालों की तरफ से ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की कोशिश की जा रही है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य तेज किया जाए। गया में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे ठेकेदार से 3,50,000 रुपए की लूट की गई। गया में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक्सिस बैंक से पैसे की निकासी कर बाहर निकलते ही ठेकेदार से बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हुए। बाढ़ के बख्तियारपुर में व्यक्ति से 7,35,000 की लूट की गई। पीड़ित ने बताया कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर हाथों से रुपए भरा बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। एएसपी सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं। नालंदा के रामसिंह डेरा गांव में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद में कुछ लोग लाठी डंडे लेकर गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक युवक पिस्टल से फायरिंग करता है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। पटना रेल पुलिस ने अपहरित युवक को महज चंद घंटे में ही सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरित युवक का नाम मोहित है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी रेल एसपी पटना अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने दी है। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग ओपी पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 50 लीटर देशी शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 2 बाइक को भी जब्त किया है। पटना के खुसरूपुर के हरदास बिघा गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 12 जुलाई को डायरिया पीड़ित एक 3 वर्षीय बच्ची सीजल कुमारी की मौत हो गई। मौत के बाद सिटी एसडीओ ने बिघा गांव में पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 10 जुलाई को कारोबारी से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में उत्पाद दारोगा की परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करता हुआ एक अभ्यर्थी पकड़ा गया। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल मृदय निषेध अवर निरीक्षक उत्पाद दारोगा की लिखित परीक्षा चल रही थी, जिसमें वैशाली के जंदाहा के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल कर रहे थे। पटना विश्वविद्यालय के निर्देश के बाद पटना कॉलेज के 3 हॉस्टल मिंटो, इकबाल और जैक्सन को आज खाली कराया गया। हॉस्टल खाली कराने को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश नजर आया। रोहतास के डेरी अनुमंडलीय अस्पताल में आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं के एसडीएम के साथ धक्का मुक्की की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए टीकाकरण को रोक दिया था। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से अनाज का बोरा उतार रहे एक मजदूर को रौंद डाला, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वैशाली के महनार से खबर है, जहां पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घटना महनार थाना क्षेत्र के अलीपुर हट्टा पंचायत के वार्ड संख्या 12 की बताई जा रही है। किशनगंज में हम पार्टी ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। हम भूमिहीन गरीबों के लिए जमीन और शराब मामले में फंसे गरीबों की रिहाई की मांग कर रहा है। पार्टी नेताओं ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा और अपनी मांग रखकर सबको सरकार के सामने रखी, ताकि उनकी मांग जल्द पूरी की जा सके।
शेखपुरा में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीएम ने की है। बैठक में कृषि, परिवहन, मनरेगा, पथ संबंधित मामलों पर अहम चर्चा की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी पार्टियों की बैठक पर कहा है कि मिलने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सब एक दूसरे से स्वार्थ के लिए जुड़े। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बावजूद दिल्ली छोड़कर फरार हो गए। वहीं ममता बनर्जी पंचायत चुनाव में बवाल के बाद बैठक में शामिल हो रही है। सासाराम के ताराचंडी के पास एक कांवरियों से भरी ऑटो को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे ऑटो में बैठे 5 कांवरिये जख्मी हो गए। सभी घायल कांवरियां भोजपुर के इमादपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भागलपुर के शनिदेव मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पालकी पर शनिदेव को नियम निष्ठा से नगर भ्रमण करवाया गया। साथ ही शनिदेव की भव्य पूजा अर्चना हुई। रांची में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। हल्की सी बरसात और घंटों बिजली का गुल होना आम बात हो गई है। तिरिल बस्ती में पिछले 48 घंटे से बिजली सप्लाई नहीं हो पाई। कुछ इलाके में बिजली सप्लाई की गई, लेकिन वहां लो वोल्टेज है। पूर्णिया के बायसी में सड़क दुर्घटना में एक चौकीदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चौकीदार ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने पीछे से ठोकर मारी। वैशाली के महुआ में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। सीवान शहर में निःसंतान दंपतियों के लिए फ्री परामर्श कैंप लगाए गए हैं। इस दौरान निःसंतान दंपतियों की जांच कराते हुए पटना टीम की महिला डॉक्टर ने फ्री परामर्श दिए।